पर आज एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है और यहाँ पर डॉक्टर बी के उपाध्याय जो इस कैंप में तमाम जो पेशेंट आए हैं उनकी फ्री जांच कर रहे हैं और यहाँ पर जो ब्लड जांच है वो भी की जा रही है, बीपी, शुगर, ये देखिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कैंप में लोगों का आना शुरू हो चुका है। लोगों को रेजिडेंस वेलफेयर के द्वारा इस निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। और ये देखिए डॉक्टर बी के उपाध्याय यहाँ पर जो स्वास्थ्य जांच के लिए लोग पहुंचे हैं उनका इस समय आप देखेंगे कि उनकी जांच कर रहे हैं। बीपी, शुगर, इन तमाम जो पेशेंट है उनकी जांच की जा रही है। निःशुल्क है ये कैंप और यहाँ पर आप देखेंगे लोगों का धीरे धीरे पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है। और ये अगर बात की जाए 5 नंबर जी ब्लॉक में पार्क है जिसमें यह हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। अब हम आपकी डॉक्टर से बात कराएंगे, जो यहाँ पर वेलफेयर एसोसिएशन है जो उसके पदाधिकारी है उनसे भी बात कराएंगे। और जो यहाँ पर लोग यहाँ पर निःशुल्क जांच करवा रहे हैं उन्हें कितना फायदा यहाँ पर मिलने वाला है उनसे भी आपकी बात कराएंगे। अभी पहले हम डॉक्टर बी के उपाध्याय जो कि नेफ्रोलॉजी एम्स से है और इस समय अपनी सेवाएं अकॉर्ड में दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ये बात करते हैं पहले डॉक्टर बी के उपाध्याय से इस समय हमारे साथ दोस्तों हम आपको बता दें पता जी ब्लॉक 5 नंबर पार्क है जिसमें इस निःशुल्क दिखा लीजिएगा आंटी कैंप का आयोजन किया गया है। जब शुगर होती है ना नहीं उस दिन मैंने दिखाया था वैसे मेरा ऑपरेशन हुआ वो कह रहे ठीक है। मैंने कहा कोई झिल्ली विल्ली तो नहीं है, कह रहे नहीं दवाई डाल दी है उन्होंने, वो डाल दी। अभी पिछले मंगलवार को चेक करवाया था मैंने। एक दवाई बढ़ाई है शुगर की डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है, वो एक ही खानी है। जी जी ठीक है डॉक्टर। दोस्तों हमारे साथ इस समय बी के उपाध्याय हैं, समय समय पर अपनी सेवाएं निःशुल्क सेवाएं देते रहे हैं, जानते हैं इसे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। डॉक्टर साहब एक बार फिर आज अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं 5 नंबर के इस पार्क में। सबसे पहले तो किडनी की बात कर लें। तो आजकल का जो हमारा खान पान है उससे पिछले कुछ समय में देखा गया किडनी के जो पेशेंट है काफी बड़े हैं, उनके लिए सबसे पहले क्या वो बचाव हैं जिन्हें वो करें अपने रूटीन लाइफ में ताकि वो इन किडनी की बीमारियों से बच सके, और वो सिम्टम क्या है क्योंकि जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है। जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। किडनी की बीमारियां टाइम के साथ बहुत बढ़ रही। पहले हम लोग ये समझते थे कि ये सब बाहर के देशों की बीमारियां हैं, लेकिन आज के टाइम में ये भी काफ़ी कॉमन हो गई है। और ये देखा गया है कि हर 10 में से एक आदमी को किसी न किसी तरह की किडनी की बीमारियां हैं। और ये किडनी की बीमारियां उनके में ज़्यादा होती हैं जिनको पहले से शुगर रहा हो, ब्लड प्रेशर रहा हो, परिवार में किडनी की बीमारी रही हो, या जो ज़्यादातर लोग थोड़े बुजुर्ग की तरफ हैं उनकी तरफ होती है। कई लोग हम लोगों में एक देखते हैं कि दर्द की गोलियां मेडिकल स्टोर से ख़रीद के आमतौर पे खाते रहते हैं। तो जैसे हम समझते हैं कि हमारी शरीर कुछ हद तक तो हर चीज़ को हैंडल कर लेती है, लेकिन अगर हम बहुत समय तक लंबा करते हैं तो फिर वो किडनी के ऊपर बुरा असर करती है और किडनी में दिक्कत आती है। और एक बार ये प्रोसेस शुरू हो जाता है तो अनफॉर्चुनेटली प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल हो जाता है, उसको रिवर्स कर पाना मुश्किल होता है। जहाँ तक आपने लक्षण की बात करी, किडनी की बीमारी एक साइलेंट किलर की कैटेगरी में आती है। शुरू में ना ही कोई विशेष लक्षण होता है जिससे हम ये अंदाज़ कर सकें कि किडनी की बीमारी ही है, जैसे भूख का कम लगना, उल्टी मिचली आना। कई बार हम लोग इसके लिए पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं। और अब तो चूँकि समाज में मेडिकल प्रोफेशन में काफ़ी इसके बारे में सेंसिटाइज लोग हैं तो वो लोग भी किडनी के टेस्ट करा लेते हैं।
तो पता चलता है कि वो भूख कम और उल्टी विचली की तकलीफ लेके गए थे और वहाँ किडनी की बीमारी निकल के आ रही है। तो शुरुआती जो लक्षण है वो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है, उससे हम बहुत मिसगाइड होते हैं। जो जब तक ये होता है कि भाई चेहरे पैरों में सूजन आती है या रात को पेशाब ज़्यादा आता है या पेशाब की मात्रा कम होती है, तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में एडवांस किडनी फेलियर कहते हैं। वो स्थिति ऐसी होती है कि जब क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कर पाना या बीमारी को जड़ से ख़त्म कर पाना संभव नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हम लोग समाज में इस तरह के हेल्थ कैंप्स लगाते हैं कि जिसमें लोगों का ब्लड यूरिन टेस्ट करके देखते हैं, जिससे कि किडनी की बीमारियों को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सके और उसका बेहतर इलाज कर सके। सर, अगर हम खान पान की बात करें, क्योंकि इंडियंस के अंदर जो तेल वाली चीजें हैं खाने का एक प्रचलन ज्यादा है, किस उम्र के बाद हमें अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहिए ताकि वो इन तमाम बीमारियों से बच सके? क्योंकि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हम लोग पहले से ही ऐसे देश हैं जहाँ पे हर सीज़न में हर त्यौहार पे आते रहते हैं और हर त्यौहार में हम लोग खाने पीने का एक वो अलग ही रहता है। जहाँ तक संभव हो अगर तो हम जितनी अर्ली स्टेज से अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड की हैबिट, चलना फिरना, वॉक, वज़न कंट्रोल, स्मोकिंग नहीं करना, अल्कोहल नहीं लेना, इन चीज़ों को जितनी जल्दी अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकें उतना अच्छा है। क्योंकि ये चीज़ें जो हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल है ये बीमारियां आने से रोकती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग तब तक इन आदतों से नहीं बचते हैं जब तक कि बीमारी हमारे को पहले घर कर जाती है। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल है वो बीमारी का इलाज नहीं है बल्कि बीमारी से बचने का तरीका है। तो हम उनको जितनी जल्दी अपनी लाइफ में आत्मसात कर लें उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। दोस्तों, हमारे साथ इस समय बारी साहब हैं जो योग के माध्यम से लोगों को किडनी की बीमारियों से बचाने की कोशिश करते हैं। कई तरह के डॉक्टर बारी हैं जो योग के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करते हैं, बीमारियों से उन्हें छुटकारा भी है। बारी साहब, क्या कहेंगे? जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसा कि अक्सर देखा गया लोग जागरूक नहीं है, और योग के माध्यम से किस तरह से इन बीमारियों से बचा जी, मैं एक बात बताऊं, मैं अपने पे अनुभव करके तब मैं कोई बात बताता हूँ। आई एम रनिंग 64, मैं 64 साल का हो गया। योग में अगर मैंने देखा जैसे बटरफ्लाई है, पद्मासन है या वज्रासन है, इस टाइप के आसन है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, हमारी लाइफ स्टाइल में अब नीचे का इंडियन स्टाइल का तो बाथरूम खत्म हो गया। पूरा हमारा यूरेथ्रा जो है खुलकर साफ हो, क्लीन हो, पेशाब बाहर आए, नीचे बैठना बहुत आवश्यक है। पहली बात, जिनको आज भी, मैं खुद नीचे सोता हूँ गद्दी में, मेरा खाना पीना नीचे होता है। मैंने ये देखा कि अगर आप कुछ ना करें, सिंपल लाइफ अपने आप पहले वाली रखें या थोड़ा अपने आप का अवेयर करें, नीचे बैठना, नीचे उठना। अब जैसे मान लो 10-12 दिन में बैठते हैं नीचे, अब तो सोफे बड़े बड़े आ गए, नीचे बैठने का कंसेप्ट भी खत्म हो गया। ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा। लेकिन योग के माध्यम से अगर थोड़ा सा आदमी स्वादिष्टान चक्र का जागरण करे, हमारा अश्वनी मुद्रा लगाए, मूलाधार चक्र को जागरण कर ले, इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। मैं समझता हूँ कि इस बड़ी कोई बात नहीं है। डाइट जो है, फूड स्टाइल बहुत आवश्यक है। ये डॉक्टर ने बताया जितना अर्ली स्टेज आप कर लो उतना ठीक रहोगे, अन्यथा बीमार तो होना ही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ दोस्तों RW के जो प्रधान जी हैं वो मौजूद है, जिनको आज इस निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप लगाने का श्रेय जाते हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय। दिलबाग सिंह जी, हर जी से हूँ, यहीं से हूँ, ब्लॉक से। सब लोग के साथ जुड़ा हूँ। अपना 5 नंबर के जी ब्लॉक वालों ने थोड़ा सेवा दिया है कि पार्क को संभालें। थोड़ा डॉक्टर साहब से हमने जैसे बोला तो इन्होंने कैंप लगा दिया। इससे पहले यातायात वालों ने लगाया था, उसमें 150 के करीब चेकअप हुआ था, बंदों ने कराया, अच्छा रिजल्ट मिला था। सिंह साहब, आपने पिछले कुछ महीने पहले ही यहाँ पर RW की कमान संभाली है। अगर हम चलो कैंप लगा रहे हैं, लोगों को स्वस्थ जीवन का आपका एक लक्ष्य है, लेकिन अगर हम यहाँ की समस्याओं की बात करें, क्योंकि पिछले दिनों हम भी इस पार्क में आए थे, यहाँ के पार्क की काफी बुरी हालत थी। अब पार्क में देखने को मिल रहा है साफ सफाई व्यवस्था है, कैमरे भी लगे हैं। तो अगर इस पार्क की बात करें, आपके जी ब्लॉक की बात करें, वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन पर इस समय सरकार को ध्यान अवश्य देना?
मेन तो एक जो यहाँ पर हमारे पानी की समस्या है, थोड़ा सा पानी यहाँ का बहुत भारी पानी है, लेकिन ट्यूबवेल लगे हुआ है। एक और ट्यूबवेल के लिए हमने उनको बोला हुआ है कि ट्यूबवेल लगाएं। लाइटें अब लग गई हैं। पहले यहाँ लाइटें की बहुत कमी थी, लेकिन अब अदलखा जिसे हम मिले हैं तो उन्होंने लाइटें हमें दी हैं, लगवाई यहाँ पर। वो समस्या है। अब फुटपाथ हमारा बनने के लिए उन्होंने बोला है। फुटपाथ हमारा जो काफी टाइम से टूटा पड़ा है और आधे पार्क में बना ही नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हम जल्दी बनवा दे, नाप तोल कर गए सर, जल्दी बनाने के बोला। एक हमारे पास एक फाउंटेन है बना हुआ, इसमें उनको हमने बोलना है कि फाउंटेन हमें लगवा दें तो ज्यादा अच्छा होगा। कितने समय से फाउंटेन बंद पड़ा हुआ है? ये जी जब बना तो सर फाउंटेन लगा ही नहीं है इसमें। अच्छा, खाली इसका हाँ ये मतलब जो सर्कल वगैरह बना हुआ, ये कम से कम नहीं तो 15 साल हो गया ऐसे ही बना पड़ा। फाइलों में यानी कि ये कहीं ना कहीं दब गया है। हाँ, तो अब्दुल्ला जी को हम विनती करें कि इसमें उसमें फुवारा लगा दें हमारे जो। थैंक यू दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि जी ब्लॉक में आज इस कैंप का आयोजन किया गया है, निःशुल्क कैंप का। ये देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और वहाँ पर ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं, बीपी शुगर फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं यहाँ पर। और देख सकते हैं लगातार जो मरीज है वो यहाँ पहुँच रहे हैं इस फ्री हेल्थ चेकअप का लाभ लेने के लिए। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ अन्य खबरों के लिए। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज।